आइए सुनते हैं एक खास खबर। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी जी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में नया इतिहास रचा। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार से गरीबों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। विधायक जी श्री जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्षों के कार्यकाल में सेवा, सुशासन और राष्ट्र सेवा को समर्पित विकास की नई गाथा लिखी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश और प्रदेश में विकास का नया इतिहास रचा। सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं और गरीब हितग्राही के हाथों में सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचता है। तो कांग्रेस सरकार में दलाल और बिचौलियां काम करते थे। प्रधानमंत्री के रूप में जब मोदी जी आए तो उन्होंने देश में 45 करोड़ जनधन खाते खोलकर बिचौलियों को खत्म कर दिया और आज गरीब के लिए केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया और पूरा 1 रुपया गरीब तक पहुंचा है। डीबीटी के माध्यम से मोदी जी ने पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना के अंतर्गत 10 जून को 1000 रुपये बहनों के खाते में भेजे तो 999 नहीं पूरे 1000 रुपये संलग्न में बहनों के खाते में पहुंचे। यही सुशासन एवं सेवा का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में देश की जनता ने देखा। इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की व्यवस्था को बदलने का कार्य किया। आप देख रहे हैं जीबी न्यूज सागर। जो स्पीच थी देश के नाम पे, तो उन्होंने महिलाओं के सम्मान और अपमान को लेके बात करके जो खुले में शौच का विषय था उसको उठाने का काम किया। देश के अंदर कभी किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कभी ये विषय नहीं उठाया। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि बहुत सारे लोग ये मेरा मजाक उड़ाएंगे कि लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री शौच की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर एक स्वाभिमान का भाव नहीं जागृत होगा, जब तक हम देश को आगे बढ़ाने का काम कैसे। 2021 में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ उसका 40% अकेले भारतवर्ष के अंदर हुआ। तो ये छोटा विषय नहीं है। और दुनिया के लोग किस बिला पे कह सकते हैं कि भारत में अभी भी निरक्षर लोग रह रहे हैं, गांव के लोग रह रहे हैं। आप देखिए ना कि गांव के लोग किस तरह से पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो विषय, अब वो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना भारत और अभी का भारत दोनों में करोड़ रुपए से शुरू हुआ था मुख्यमंत्री शिक्षानुदान। आपको बिल्कुल स्मरण होगा क्या सागर शहर के अंदर एक भी व्यक्ति बगैर इलाज के, कोई ऐसा कोई उदाहरण अब हमें दिखाई नहीं देता कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो इलाज पैसे के अभाव में उसके परिजन को इलाज नहीं मिल पाया। ये इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त आधार है। इन 9 वर्षों के कालखंड में मोदी जी ने देश के सम्मान को पुनः जागृत करने का काम किया। राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर देश को और सरकारों को ले जाने का काम की ओर उन्मुख होने का काम किया। उन्होंने हर चीज की अकाउंटेबिलिटी निश्चित की। इस देश के अंदर सबसे बड़ी कमी जो थी वो अकाउंटेबिलिटी की थी कि हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते थे। अब सुविधाओं को, विषय को लेके अगर उनमें किसी भी एक दिन का भी विलम्ब होता है तो अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि 15 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर जो समय सीमा है, उस समय सीमा में उसका लाभ उस हितग्राही को क्यों नहीं मिल पाया। ये अकाउंटेबिलिटी पहले कहाँ थी, ये अभी आने का काम हुआ। आयुष्मान योजना ये क्रांतिकारी योजना है। आप कल्पना करिए ना कि उस गरीब परिवार में अगर कोई किडनी की बड़ी समस्या पैदा हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, लिवर ट्रांसप्लांट करने का मामला हो, तो क्या हमारे देश की सरकारों के पास कोई स्कीम थी जिसके तहत हम उसका इलाज करा पाए? आज 5 लाख रुपए की राशि एक किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़े संबल का काम कर रही है आयुष्मान योजना। और ये लगभग 55 करोड़ हितग्राही इस योजना का पात्र बनकर उनको कार्ड बन चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2
हर एक व्यक्ति की अपनी एक कल्पना होती है कि उसके सर के ऊपर छत होना चाहिए। अकेले 3 करोड़ परिवारों को देश के अंदर सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का काम कर दिया। ये छोटा विषय नहीं है, ये सम्मान का विषय है। एक किराएदार की दृष्टि से अगर आप देखें कि अगर वो व्यक्ति अपने मकान का मालिक बन जाता है तो उसके अंदर कितने गर्व का भाव आता है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिन LIC की संबंधित जो योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं, 1 रुपए के प्रीमियम प्रतिदिन, मतलब 365 रुपए अगर आपने पूरे साल में दिए, एक व्यक्ति को 365 रुपए देना बहुत बड़ा विषय नहीं है, उसका कवरेज कितना बड़ा मिलेगा। इस तरह की योजना की शुरुआत अगर आपको याद हो तो सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी ने इस तरह की योजना शुरू की थी कि एक हितग्राही अगर 1 महीने में 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको इस तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। तो ये योजनाओं के सोशल सिक्योरिटी की दिशा में वो पहला कदम था। और आज सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी भी जो भी काम कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के मामले में, जो कभी इस देश के अंदर नहीं था। आज अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में या भारतवर्ष में जन्म ले लेता है तो उसके भोजन से लेके, उसके मकान से लेके, उसकी सारे उपचार, इलाज इत्यादि से लेके सारी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पे है। ऐसा पहली बार हुआ होगा। इसके पहले इस तरह की सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम विदेश में जब कभी कोई जाता था तो सुनते थे कि वहाँ इस तरह की व्यवस्था है। आज कम से कम हमें गर्व है कि भारतवर्ष में भी हम एक सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में